दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड हुआ है। इस वक्त ये अहम जानकारी सामने आ रही है और अब जो मौत का आंकड़ा है वो 18 पहुंच चुका है। दरअसल रेस्टोरेंट में आग लगी और आग में झुलसकर 18 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग अब कूदकर इस बिल्डिंग से अपनी जान बचाने की मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से धुएं का गुबार देखा जा रहा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग भीषण थी। और देखिए दिल्ली के मालवीय नगर की एक घटना बताई जा रही है जहां पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी और देखिए किस तरीके से आग लगी और एक शख्स जो है वो गिरता भी नजर आ रहा है। यानी कि लोग इस वक्त अपनी जान को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्स ट्रॉमा सेंटर और मालवीय नगर के नजदीकी अस्पताल में इस वक्त जो तमाम घायल हैं वो भर्ती हैं। 3 अस्पतालों में इस वक्त घायलों को भर्ती कराया गया है, जिसमें मैक्स साकेत है, एम्स का ट्रॉमा सेंटर है और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल भी इसमें शामिल है। और इमारत से बाहर लोग कूदते नजर आ रहे हैं, यानी इमारत से अपने आप को बचाने की यहाँ पर लोग मशक्कत कर रहे हैं। इमारत से उन्हें कूदना पड़ रहा है, ये भी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हल्की दलकम की टीम ने कई लोगों का रेस्क्यू किया है। भाई उधर आगे लगा भाई। 7 गाड़ी टर्नआउट हुई थी और जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद गाड़ी जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने आते ही 37 लोगों को और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है, पता करना है उसकी वजह से। सर कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में? दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्नआउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियाँ टर्नआउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए। पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। सीढ़ियों पे बाथरूम में जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया, तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए, हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दिल गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ को। हाँ सर, क्या कुछ सिचुएशन आगे बुला लो, बाकी थी आगे बुला लो। सर आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी सर। हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। तो स्थानीय लोगों ने बड़ी मदद की और एक गेस्ट हाउस बताया जा रहा है 47 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन बावजूद इसके 18 लोगों की जान इस पूरे हादसे में चली गई है। विमल कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमल, इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रही है, वजह क्या रही इस पूरे अग्निकांड की? देखिए वजह को लेकर तो अभी क्लियरिटी कुछ नहीं आई है कि क्या वजह रही, लेकिन ज्यादातर यही जानकारी मिल रही है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी हो। लेकिन कहीं ना कहीं आशंका भी है क्योंकि इसी जो गेस्ट हाउस के अंदर बेसमेंट में जो एक रेस्टोरेंट भी चल रहा था वहां से आग की शुरुआत हुई और वहां पर आग किस वजह से लगी ये जांच का विषय, इसकी जांच पुलिस और फायर डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है क्योंकि एक इमारत जिसमें बकायदा गेस्ट हाउस है और वहां पर 40 के आसपास जो है लोग रुके हुए थे जो अक्सर इलाज कराने अपना वहां पर आते हैं। एम्स अस्पताल में उनके तीमारदार वहां रुकते हैं
तो इसी तरीके से जिनमें से जो लोग वहां रुके होते उनमें से ज्यादातर विदेशी नागरिक बताए जा रहे थे। और जब सुबह करीब 9:45 बजे के आसपास पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची, शुरुआत में 2 से 3 गाड़ियां गई, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली तो उसके बाद जो है किसी को भी कंट्रोल करने में काफी समय लगा। करीब 1 से 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन उसके बाद जब पूरा का पूरा उस गेस्ट हाउस में जो है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो कई लोग जो है वो अंदर अलग अलग कमरों में मिले, जो बेहोशी की हालत में थे, जिनको तुरंत ही निकालकर अस्पताल भेजा गया, जिनमें से जो जानकारी आ रही है कि करीब 20 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। खुद जो है अगर बात करें तो पुलिस की या जो मेडिकल स्टाफ है उनकी, तो वो कह रहे हैं कि इंजर्ड्स में से 7 से 8 ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि काफी देर जो है वो धुएं के संपर्क में थे। और तस्वीर ऐसी वहां पर डरावनी थी कि कई लोगों का कहना है, जो आसपास के लोग हैं, कि कुछ लोगों ने ऊपर से जो है वो जंप भी कर दिया, ऊपर से छलांग भी लगा दी बचने के लिए आग से, क्योंकि आग एकदम से तेजी तक से फैली और 4थी मंजिल तक आग की लपटें जो है वो इन तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। मैक 4 जो है वो इस तरह के आग को बहुत ज्यादा बहुत तेज कहा जाता है, बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है उसको उस पर काबू पाने में। तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है काफी, तो वहां पर धुआं जो है उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाया और लोगों ने बचने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो ये और ज्यादा नुकसानदेह हुआ, क्योंकि धुआं कमरों के अंदर चला गया और उसके बाद कई लोग जो थे, जो उस बिल्डिंग में, उस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वो वहां पर बेहोश हुए। जब उनका सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तो ऐसी तस्वीरें भी आई हैं कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड कर्मी, पुलिस कर्मी जो है वहां से लोगों को निकालते हुए दिख रहे हैं। और उनको जो है दिल्ली के दक्षिण दिल्ली के 3 अस्पतालों में भेजा गया है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले की जांच पुलिस अपने एंगल से कर रही है और जो फायर ब्रिगेड है वो अपने एंगल से कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है कि फिलहाल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर ओवर हो चुका है, आग पर काबू पाया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी जनहानि है कि 20 से ज्यादा लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की तत्परता ने तो लोगों को बचाया, स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर मदद की। लेकिन एक जो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं विमल, जो आपने न्यूज़ 24 तक पहुंचाया है, कि किस तरीके से लोग बिल्डिंग से अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूदते नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर बहुत विचलित कर रही है। क्या अब लोगों में जो पहले जो खबर आई 4, फिर 10, फिर 18, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो और बढ़ सकता है। और एक जो बड़ा सवाल, क्या अब ये जांच भी होगी, क्या रेस्टोरेंट को एनओसी था या नहीं, इस तरह की अब ये जांच भी हो सकती है? जी बिल्कुल, जब जांच होगी तो ये पूरा एंगल इसको लिया जाएगा इस जांच में कि क्या रेस्टोरेंट के पास एनओसी था, फायर के जो नॉर्म्स होते हैं, जो तमाम गाइडलाइंस होती है, उनको फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था, कितने एग्जिट एंट्री प्लान थे, ये तमाम चीजें अब जांच होंगी। लेकिन सवाल यही है कि हर बार इस तरह की घटना होती है, इस तरह की मुहिम चलाई जाती है, बात की जाती है 10 तरह की कि इसके बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं अगर लगातार हो रही हैं, और ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई और लगातार हम हर बार इस तरह के सवाल उठाते रहे हैं। अब ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में रेस्टोरेंट के लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन के लिए उन्हें तमाम नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता, फुलफिल करना पड़ता, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। तो वैसे में इतने कंजेस्टेड इलाके में एक रेस्टोरेंट भी चल रहा था, उसके ऊपर 15-20 कमरे बने हुए थे जिनमें लोग रुकते थे, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन ये सब तमाम चीजें, ये बात की जो जांच होगी उसमें सामने आएगी। फिलहाल कोशिश यही थी कि तमाम जितने भी लोग बिल्डिंग में आसपास मौजूद हैं या अभी कहीं और किसी और कमरे में तो कोई मौजूद नहीं, उसके लिए प्रॉपर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो फायर ब्रिगेड की तरफ से और पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों ने भी पूरा साथ दिया, तमाम लोगों ने मिलकर जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन पूरा किया है। तो कुल 47 लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल भेजा गया है, जिनमें से 20 लोगों की जो है वो मौत की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की है। बहरहाल लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है पुलिस या तमाम जो मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद था कि ये डेथ टोल यहीं थम जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी कि कई लोग जिनको जब बाहर निकाला जा रहा था वो किस तरीके से बेसुध हालत में थे, काफी देर तक वो करीब 1 से 1.5 घंटे तक उसी तरीके के स्मोक के अंदर फंसे रहे। और खुद तस्वीरों में आपने देखा कई लोगों ने ऊपर से जो है वो जंप किया है, कोई 3री मंजिल से कूद रहा है, 4थी मंजिल से कूद रहा है, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। और अगर आप इस तरह क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, वहां पर प्रॉपर जो है वो गाड़ियां, लैडर्स वगैरह समय से नहीं पहुंच पाए या उन लोगों को नहीं रेस्क्यू कर पाए, तो इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए कूदना बेहतर समझा। ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए
इस तरह के डिजास्टर से निपटने के लिए हम लोग कितने तैयार हैं, कितने भले ही कितने दावे किए जाए, लेकिन हकीकत जो है इस तरह की घटनाएं अपने आप में वो पोल खोल देती है जी।